कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्न 9.2 अध्याय 9 अनुक्रम तथा श्रेणी। किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। दर्शाइए कि 20वां पद ऋण 112 है। अब ध्यान से देखिए, इसके हल में हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर कौन सा प्रथम पद यानी कि पहला पद a बराबर इससे कितना 2 है। मान लो सार्वंतर D, मान लो सार्वंतर क्या है D है। कितने? क्योंकि n पदों का योगफल क्योंकि n पदों का योगफल, जब हम n पदों का योगफल निकालते तो वो हमारे पास आता है Sn बराबर इसे n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारे पास अब यहाँ दिया है कितने 5 पदों का योगफल। कितने 5 पदों का योगफल। जब 5 पदों का योगफल दिया है तो हम लिखेंगे क्या S5 बराबरी से n मतलब 5/2 2a मतलब हम जानते हैं कि a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, ठीक, प्लस n 5 ऋण 1 गुणित d। S5 बराबरी से 5/2 ब्रैकेट में होगा क्या 4 धन 4d। अगली स्टेप S5 बराबर यहाँ से 2 को कॉमन निकाल के 2 से 2 को क्या कर सकते काट सकते, तो यहाँ आएगा 5 दूनी 10 धन 10d। अगले 5 पदों का योगफल, ये 5 पद के बाद अगले 5 पदों का योगफल निकालना है। मतलब अगले 5 पदों का क्या योगफल, वो तब निकलेगा जबकि हम कितने 10 पदों का योगफल निकाल ले और उसमें से इन 5 पदों के योगफल को क्या कर दे घटा दे। तो इस कंडीशन में यानी कि क्या S10 माइनस S5 बराबरी से 10 पदों का योगफल मतलब 10/2 धन 2 गुणित पहला पद तो हम जानते कि 2 है धन क्या 10 पदों का योगफल ऋण कितने 5 पदों का योगफल ये निकाला भी अपन ने, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 10 धन 10d, लेकिन ब्रैकेट लगाएंगे। इसको हल करेंगे अब S10 माइनस S5 10 में 2 का भाग दिया तो कितने बार 5 2 दूनी 4 धन 10 में से 1 को घटाया तो कितना 9। तो इसको हम हल करेंगे तो मान आएगा 5 के 20 धन 5 9 45d ऋण 10 ऋण 10d। 20 में से 10 को घटाए तो कितना 10, 45 में से 10 को घट तो कितना 10 धन 35d। क्योंकि यदि प्रश्नानुसार हम देखें तो प्रश्नानुसार एक कंडीशन दी है हमारे पास, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए। कौन सी कंडीशन दी है कि प्रथम 5 पदों का योगफल प्रथम 5 पदों का योगफल बराबरी से 1/4 होगा किसके
अगले 5 पदों के योगफल के, अगले 5 पदों का क्या योगफल। हमारे पास दोनों आ चुके हैं। प्रथम 5 पदों का योगफल आ चुका है कितना, 10 धन 10d 1/4 गुणित 10 धन 35d। 4 का इधर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4 दाहम कितना 40 धन क्या 40d बराबरी से 10 धन 35d। अब 35d को इधर ले जाओ, 40 को उधर ले जाओ, तो कंडीशन क्या आएगी देखिए, किस में से 40d में से क्या घटेगा 35d बराबरी से, ये 40 उधर जाएगा तो ऋण 40 धन 10, 40 का चिन्ह यहाँ ऋणात्मक है, 40 में से 35 को घटाएंगे तो कितना 5d, 5d बराबरी से कितना ऋण 30। इसलिए जैसे हम d बराबरी से लिखेंगे तो यह कितना आ जाएगा ऋण 6। अब हमको कौन सी श्रेणी का, समांतर श्रेणी का कौन सा 20वां पद, कौन सा 20वां पद, समांतर श्रेणी का कौन सा 20वां श्रेणी का, हम में से सब जानते कौन से पद, nवें पद का फार्मूला। nवें पद का फार्मूला जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, an बराबरी से a प्लस n-1 इंटू डी, हम इसका उपयोग करते हैं और इसके उपयोग की सहायता से इस फार्मूले को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या लिखे, a20 बराबरी से a का मान है 2, ठीक है। अब हमारे पास n- मतलब कितना 20वां पद, 20 ऋण 1 गुणे d का मान कितना है ऋण 6। जब हम इसका हल करेंगे तो 2 धन 19 गुणित ऋण 6, 2 धन गुणित ऋण आएगा 19 छके 114, और जब इसका हल करेंगे तो आएगा ऋण 112। अतः कौन सी समांतर श्रेणी का 20वां पद 112 आया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कर धन्यवाद।